मॉर्निंग क्लास। आज आप अनुच्छेदन लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर अपने भावों व विचारों को कम से कम शब्दों में पूर्ण रूप में परिचय, वर्णन व निष्कर्ष से लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन का विषय भी कुछ भी हो सकता है और अनुच्छेद लेखन निबंध का ही एक छोटा रूप होता है। मतलब निबंध जैसे बहुत बड़ा लिखा जाता है 2 या 2.5 पेज का, तो अनुच्छेद ऐसे ही कम लिखा जाता है उससे और पैराग्राफ में लिखा जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ हो सकते हैं, बट वैसे एक ही पैराग्राफ होता है और जितने शब्दों का हमें कहा जाए उतने ही शब्दों का हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। तो इसके लिखने के भी कुछ जानकारियाँ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपको पिक्चर में बताया जा रहा है कि शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मीन्स जितने शब्दों के लिए हमें कहा जाए उतने ही शब्द में हमें अपना बात ख़त्म कर देनी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व आकर्षक होनी चाहिए। पढ़ने वाले को लिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो एकदम से समझ में आ जाए और स्पष्ट लिखी हुई होनी चाहिए और आकर्षक भी होनी चाहिए, अच्छी भी लिखनी चाहिए वो। मुहावरों व वाक्यांशों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाक्यांशों का क्या मतलब होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम अनेक शब्दों का प्रयोग एक ही शब्द में बता देंगे और एक ही शब्द से अनेक शब्दों जितनी बात बता देंगे तो हमारा पैराग्राफ अपने आप में ही छोटा हो जाएगा और हम ज़्यादा बात कम शब्दों में लिख सकते हैं और ज़्यादा बात अपने कम शब्दों में समझा सकते हैं। और यदि हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं बीच बीच में तो वह एक अच्छा अनुच्छेद माना जाता है, उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मुहावरों का और वाक्यांशों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। जो टॉपिक हमें दिया जा रहा है उसी के अनुरूप हमें अपना अनुच्छेद लिखना चाहिए और कोई टॉपिक उसमें नहीं डालना चाहिए। और वाक्य छोटे छोटे अच्छे अच्छे होने चाहिए और सभी वाक्य आपस में संबंधित होने चाहिए। जो वाक्य हम लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित आगे के वाक्य भी होने चाहिए। ये नहीं है कि एक वाक्य हमने किसी और टॉपिक पर लिख दिया, दूसरा वाक्य किसी और टॉपिक पे। तो ये सारी बातों का ध्यान में रख करके हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। अब एक ऐसा ही अनुच्छेद मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ जिसका टॉपिक है वाणी। मतलब हमारी जो वाणी होती है, जो हमारी भाषा होती है, हमारा बोलना होता है, वो कैसा होना चाहिए। कौवा अपनी कर्कश वाणी और कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण ही संसार में पहचाने जाते हैं। ये आप सब जानते हैं। कोया हमेशा काँव काँव करता है, इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता है। और कोयल इतनी मधुर वाणी में जो भी कुछ बोलती है, चाहे वो कोई करती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, उसकी आवाज़ मीठी लगती है। मनुष्य भी वाणी से प्रभावित होकर हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम किसी को अपनी बात इस तरीके से कहते हैं कि उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वह हमारी बात मानने के लिए विवश हो जाता है। मधुर वाणी को सुनकर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी खींचे चले आते हैं। मधुर वाणी भी ऐसी ही हो जो दूसरे के हृदय को चुभे नहीं तथा सत्य के विरुद्ध भी ना हो। हमें दूसरों के साथ ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जो उसको बुरी ना लगे और हम अपनी बात भी कह दें और उनको महसूस भी ना हो। और जो बात हमें कहनी है वो एकदम सही हो, सत्य हो। ऐसा नहीं हो कि मधुर वाणी हम बोलने के लिए बात को असत्य कर रहे हैं। अतः मधुर बोल भी सोच समझकर बोलना चाहिए। कटु बोलते समय भी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अपशब्द कहने से बचना चाहिए। किसी से ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है, तलवार तो शरीर को घायल करती है किंतु कटु वचन हृदय को घायल कर देते हैं। तलवार तो सिर्फ शरीर को घायल करती है किंतु जो कटु वचन होते हैं, जो अपशब्द होते हैं, वो हमारे हृदय को आघात पहुंचाते हैं। कभी कभी कटु वचन युद्ध का कारण भी बन जाते हैं। जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा कि एक ही लाइन जो द्रौपदी ने बोली थी उसको कि अंधे का पुत्र अंधा, तो वही सारी लड़ाई की जड़ बन गई थी, एक ही लाइन।
तो इसलिए कटु वचन कभी कभी युद्ध के कारण भी बन जाते हैं। द्रौपदी द्वारा, अरे ये तो इसमें आ ही गया आगे, जैसे द्रौपदी द्वारा कहा गया एक वाक्य कि अंधे का पुत्र भी अंधा दुर्योधन के हृदय में जाकर इस प्रकार लगा कि युद्ध का कारण बन गया। अतः जिसने भी अपनी वाणी को वश में कर लिया उसने जीवन में बोलने की कला सीख ली, सब कुछ पा लिया। आजकल नेता इसी वाणी के बल पर जनता के प्रिय बनकर सत्ता भोगी बनते हैं। मधुर वाणी में ऐसा आकर्षण है जो बिना रस्सी के सबको बांध लेता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेदन लिखा जाता है। आपको जो कोई भी टॉपिक दिया जाए और जितना शब्दों में उसको बोला जाए उतने शब्दों में ही आपको अपने एग्जाम में अनुच्छेद लिखना है। तो 2 टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ अनुच्छेद लिखने के लिए, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखने हैं। और ये फिर वापस आप मुझको गूगल क्लासरूम पर सेंड करेंगे अपना वर्क। टाइम आपको, डेट आपको वापस भेजने की बता दी जाएगी। पहला टॉपिक है स्कूल के मंच पर मेरा पहला अनुभव। कि कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है, तो कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में, वो मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देता है, तो उसका वहाँ उस स्कूल में पहला अनुभव कैसा रहा, एक ये टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है परीक्षा के दिन। तो ये टॉपिक कि परीक्षा के दिन में आपका कैसा अनुभव रहता है। तो ये दोनों टॉपिक, ये दोनों शीर्षक आपके हैं अनुच्छेद के लिए। आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लेना। ओके, थैंक यू।